दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने ब्रूस ली का नाम नहीं सुना होगा। हालांकि ब्रूस ली के वास्तविक जीवन से परिचित कोई भी नहीं है, क्योंकि ली साहब का जीवन बड़ा ही रहस्यमय था। ली अमेरिका के कैलिफोर्निया में 27 नवंबर 1940 को पैदा हुए थे। उनके माता और पिता दोनों ही चीनी मूल के थे, जो कैलिफोर्निया में ही रहा करते थे। परंतु जब ब्रूस ली करीब 3 महीनों के थे तो उनके माता पिता वापस चीन लौट आए। इस तरह से देखा जाए तो ली अमेरिका और चीन दोनों ही देशों के निवासी थे। आमतौर पर यह माना जाता है कि एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है, परंतु ली की मौत का कारण एक्सरसाइज ही मानी जाती है। कहा जाता है कि वो हद से अधिक व्यायाम करते थे। उन्होंने कार्डियो से लेकर मसल्स ट्रेनिंग के सभी व्यायाम किए और लचीलेपन के लिए योग, तो तेजी एवं फुर्ती के लिए मार्शल आर्ट एवं कराटे जैसी ट्रेनिंग को दोहराते रहे। लगातार हो रहे कठोर अभ्यास के कारण उनके पास सोने तक का समय नहीं बचा था। कहा जाता है कि इस कठोर अभ्यास करने की वजह से उन्हें लगातार पसीना आता था, जिससे तंग आकर उन्होंने अपने शरीर से पसीने की ग्रंथियों को ही निकलवा दिया, जिस वजह से हीट स्ट्रोक के कारण एक रोज उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ब्रूस ली की मौत को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं, परंतु एक बात तो है कि उनके द्वारा लगातार किए जा रहे परिश्रम ने उनकी मौत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इस परिश्रम ने उन्हें दिया क्या? वस्तुतः ब्रूस ली द्वारा किए गए इस कठोर अभ्यास के कारण उनमें ऐसी क्षमताएं विकसित हो गई थी जो क्षमताएं किसी इंसान के लिए नामुमकिन ही समझी जाती है। जरा इस वीडियो को देखें। यहाँ ली साहब पुशअप लगा रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में कभी पुशअप लगाए हैं, जिन्हें हिंदी में दंड पेलना भी कह देते हैं, तो आप जानते ही होंगे कि यह काम काफी मुश्किल है। लेकिन आप लगातार अभ्यास करें तो यह कार्य कुछ दिनों या महीनों बाद आसान हो जाता है। कुछ लोग जो लगातार अभ्यास करते हैं अपने दोनों हाथों की सिर्फ एक उंगली और अंगूठे पर अपना सारा भार डालकर भी पुशअप लगा देते हैं, परंतु ब्रूस ली ये कारनामा सिर्फ एक हाथ से ही कर लेते थे। इस दौरान उनका शरीर पूर्णतः संतुलित और सीधा रहता था। हालांकि एक हाथ की उंगलियों पर भार डालकर पुशअप लगाने का यह कारनामा करने वाले कई अन्य वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, परंतु जिस सफाई और संतुलन से ली साहब ये कारनामा करते थे वैसा कोई आज तक नहीं कर पाया। एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट के जानकारों का मानना है कि ब्रूस ली की तरह पुशअप लगाते उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा। वो बड़े ही आराम एवं सहजता से ये कार्य कर लेते थे। ऐसा लगता है कि मानो उनकी उंगलियां लोहे की बनी थी और शरीर कागज के समान ही हल्का था। अब एक अन्य वीडियो पर नजर डालें। ये एक शस्त्र है जिसे नंचक्स कहा जाता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा हेतु किया जाता है, परंतु ब्रूस ली नंचक्स को चलाने में इतने निपुण थे कि वो इसे टेबल टेनिस तक खेल सकते थे। इसलिए वीडियो आपको हैरानी में डाल देगा। एक तरफ से एक प्रोफेशनल टेबल टेनिस प्लेयर बॉल को हिट कर रहा है और दूसरी तरफ से ब्रूस ली अपनी उंगलियों में नंचक्स को घुमाते हुए बड़ी ही सफाई से बॉल को हिट करके वापस दूसरे खेमे में भेज देते हैं। ब्रूस ली एक ही साथ 2 विरोधी टेबल टेनिस के खिलाड़ियों का सामना भी अपने नंचक्स से कर लेते थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस इंसान ने कितनी मेहनत, कितना अभ्यास किया होगा इस हुनर को जगाने के लिए। ऐसे प्रदर्शन को देखते हुए यदि ली साहब को मार्शल आर्ट का भगवान भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। उनकी उंगलियों में नंचक्स ऐसे घूमता था जैसे किसी सितार वादक के हाथ सितार के तारों पर घूमते हैं। दोस्तों, ब्रूस ली के 1 इंच के मुक्के वाले प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया भर में विख्यात किया। ये प्रदर्शन न सिर्फ ये दर्शाता है कि ली के हाथों की गति कितनी तेज थी, बल्कि ये प्रदर्शन भौतिकी के नियमों को भी तोड़ देता है। दरअसल भौतिकी के नियमों के अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि आप किसी को धक्का दोगे तो एक विपरीत बल आपके शरीर को भी पीछे की ओर धकेलेगा। लेकिन जब हम ब्रूस ली के 1 इंच के मुक्के वाले प्रदर्शन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका प्रहार इतना तेज होता है कि मुक्का खाने वाला तेजी से पीछे खिसकता है, परंतु ब्रूस ली अपने स्थान से जरा से भी नहीं हिलते। इस वीडियो में ली ने एक व्यक्ति पर 6 इंचों की दूरी से प्रहार किया और यह व्यक्ति कुर्सी समेत कई फीट पीछे सरक गया। सिर्फ कुछ इंच की दूरी से किए गए प्रहार से एक भरे पूरे इंसान को कुर्सी समेत करीब 10 फीट पीछे सरकाने के लिए बड़े ही जोरदार वार की आवश्यकता होगी। इतना जोरदार वार 6 इंच की दूरी से किया जाना संभव नहीं लगता। और दूसरी बात, ब्रूस ली का अपना शरीर इस वार से उठे विपरीत बल को बड़ी ही आसानी से सोख जाता है। वो अपनी जगह से जरा से भी नहीं हिलते। वास्तव में ब्रूस ली का जीवन सिर्फ 32 वर्षों का ही था और अपने इस छोटे से जीवन में उन्होंने इतने अनोखे कारनामे कर डाले थे जिन पर यकीन ही नहीं होता। ऐसा ही एक और कारनामा आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें उन्होंने फिर से नंचक्स का ही इस्तेमाल किया है। इस कारनामे में ली तेजी से नंचक्स घुमाते हैं और एक व्यक्ति के मुंह में फंसी हुई
तिल्ली को जला देते हैं। दरअसल इस वीडियो शूट से पहले ली ने अपने नंचक्स के एक सिरे पर सैंड पेपर यानी रेगमाल लगाया हुआ था ताकि सैंड पेपर के तेज घर्षण के कारण तिल्ली जल उठे और उसके बाद एक व्यक्ति अपने दांतों में तिल्ली दबाकर खड़ा हो जाता है। ली बिजली सी तेजी से नंचक्स को घुमाते हैं और बिना व्यक्ति के चेहरे को छुए नंचक्स में लगा सैंड पेपर तिल्ली से घर्षण करता है और तिल्ली जल उठती है। ये प्रदर्शन दोहराने में बेहद ही अधिक सफाई की आवश्यकता है क्योंकि तिल्ली बड़ी ही कमजोर होती है। यदि नंचक्स का घर्षण तेज हो तो तिल्ली टूट सकती है और यदि निशाना चूक जाए तो तिल्ली अपने दांतों में दबाए व्यक्ति का चेहरा ही टूट जाएगा। परंतु ब्रूस ली ने इस सफाई से इस कारनामे को अंजाम दिया कि देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन ली साहब की काबिलियत का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। एक अन्य प्रदर्शन में उनकी ओर लगातार तिल्लियां फेंकी गई और ब्रूस ली ने अपने नंचक्स को घुमाते हुए हवा में ही उन तिल्लियों को बिना तोड़े एक के बाद एक जला दिया। इस तरह के प्रदर्शन सिर्फ मेहनत से ही नहीं सीखे जा सकते, बल्कि इस तरह के प्रदर्शन को सीखने के लिए आपको अपने मन को भी जीतना पड़ता है। आपका मन इतना केंद्रित होना चाहिए कि आपको सिवाय तिल्लियों की नोक के कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे धनुर्धारी अर्जुन को निशाना साधते हुए केवल पक्षी की आंख ही दिखाई दी थी, उन्हें ना पक्षी दिखाई दिया ना पेड़ दिखाई दिया। कुछ वैसी ही काबिलियत ब्रूस ली में थी। सिर्फ 32 वर्ष जीने वाले इस नौजवान ने कठोर तपस्या और साधना से ही इस तरह की काबिलियत हासिल की होगी। दोस्तों, ब्रूस ली अपने साथियों से कहते थे कि कभी भी ईश्वर से आसान जीवन मिलने की प्रार्थना मत करो, बल्कि ईश्वर से कुछ मांगना है तो ये मांगो कि आपके भीतर वो मेहनत करने का जज्बा और साहस आ जाए जिससे आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकें। कहा जाता है कि ब्रूस ली को लड़ने की 30 से अधिक कलाएं आती थी। इसके बावजूद भी वो बड़े ही शांत स्वभाव के थे। उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि उनका मानना था कि यदि कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लो और आगे बढ़ो। जब तक लड़ाई की आवश्यकता ना हो तब तक किसी भी सूरत में अपनी ओर से लड़ाई शुरू मत करो। बस लड़ने की काबिलियत को अपने भीतर संजोए रखना है। ली के लड़ने की ही काबिलियत की ये एक अन्य वीडियो फुटेज है। इसमें ली आंखों पर पट्टी बांधकर एक प्रतियोगी से मुकाबला कर रहे हैं। यानी बिना देखे ही ली न सिर्फ प्रतियोगी का सामना कर रहे हैं, बल्कि जल्द ही वो प्रतियोगी को नीचे पटककर ये प्रतियोगिता भी जीत लेते हैं। ली इस तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर काफी अभ्यास करते रहते थे। माना जाता है कि इस तरह की प्रैक्टिस करने से उनके सुनने की क्षमता बेहद तेज हो गई थी और वो सिर्फ हवा के बहाव से ही बता देते थे कि उन पर हमला किस ओर से होने वाला है। इस तरह की कला कठोर अभ्यास का ही तो कमाल है। ब्रूस ली के साथ काम करने वाले इंसानों का कहना था कि अपने आखिरी दिनों में वो लगभग 24 घंटे मार्शल आर्ट का अभ्यास किया करते थे। उनके प्रशिक्षण में सहायता करने वाले कई लोग थे जो एक के बाद एक आते और विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथ में उठाकर उन वस्तुओं पर ली द्वारा प्रहार किए जाने में मदद करते। जब एक सहायक थक जाता तो ली दूसरे को बुला लेते और लगातार प्रैक्टिस करते रहते। वो एक सफल फिल्मी कलाकार भी थे। चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री को ली ने ही पूरी दुनिया में फैलाया। फिल्मी शूटिंग के दौरान भी बीच बीच में उनकी प्रैक्टिस चलती ही रहती थी। ली की पत्नी का कहना था कि वो सोते बेहद कम थे। वो कभी कभार 1 या 2 घंटे तक ही सो पाते थे और इस दौरान भी बीच में अपने बिस्तर से उठकर लात घूसे चलाने की प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। जब ली की मौत हुई तो पोस्टमार्टम के दौरान उनके शरीर में एक दर्द निवारक गोली के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता था मानो उन्हें भोजन करे हुए भी लंबा समय बीत चुका था। कहा जाता है कि ब्रूस ली को सर दर्द हुआ था और इसी के लिए उन्होंने दर्द निवारक गोली खाई और कुछ समय के लिए वो सोने चले गए। जब कई घंटों बाद भी ली नहीं उठे तो उनके साथियों को चिंता हुई क्योंकि ली कभी भी इतनी देर तक नहीं सोते थे। उनके साथियों ने ली को नींद से जगाने की कोशिश की परंतु ली फिर कभी नहीं उठे। वो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो चुके थे। जिस व्यक्ति ने सारा उम्र लगातार बिना रुके अभ्यास किया, अब वो व्यक्ति सदा के लिए आराम की स्थिति में चला गया। अपनी मौत के समय ली के दिमाग का वजन सामान्य से 20% अधिक बड़ा हो चुका था क्योंकि उनके दिमाग में काफी अधिक सूजन थी। डॉक्टरों का कहना था कि लगातार अभ्यास के चलते ली का शरीर भले ही पत्थर का हो गया हो परंतु उनका दिमाग इस दबाव को नहीं सह पाया। ब्रूस ली का निधन 20 जुलाई वर्ष 1973 को हुआ था। यानी उन्हें दुनिया छोड़े 50 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया है। परंतु उनकी अद्भुत कला आज भी शीर्ष पर है। न उनके जैसा कोई दोबारा आया और ना ही शायद आ सकेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं ब्रूस ली की कला को प्रणाम करता हूं। वैसे आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ब्रूस ली के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल से भी जरूर जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।